नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। लेखपाल की फाइनल आंसर की आने के बाद छात्रों में आक्रोश बना हुआ है। छात्र कोर्ट जाने को तैयार है। क्या कोर्ट जाने से उत्तर कुंजी में परिवर्तन देखने को मिलेगा? क्या कट ऑफ में परिवर्तन होगा? कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा? ज़्यादातर छात्रों के नंबर कम हुए हैं बढ़ने के बजाय। कहीं न कहीं 17 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ था, जिसमें आयोग द्वारा एक प्रश्न पर सभी को कॉमन नंबर दिया गया है। बाकी 2 प्रश्नों में ऑप्शन चेंज किया गया है। कहीं न कहीं जिन प्रश्नों में ऑप्शन चेंज किया गया है उसमें बहुत से भाइयों का नंबर कम हुआ है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बहुत से भाइयों से बात किए, बात करने से लगा कि उनके नंबर कम हुए हैं, ठीक है। और बहुत से भाइयों का कमेंट मेरे पास है। वो कमेंट में क्या क्या लिखते हैं और कैसा प्रश्न करते हैं वो भी हम दिखाएंगे, ठीक है। क्या कट ऑफ में परिवर्तन होगा? रही बात कट ऑफ में परिवर्तन की, तो धांधली का स्तर ही बता सकता है कि कट ऑफ में कितना परिवर्तन होगा। धांधली का स्तर ही बता सकता है कि कट ऑफ में कितना परिवर्तन होगा। अगर धांधली ज़्यादा मात्रा में हुआ है तो कट ऑफ में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। जितने भी लोग कट ऑफ पे वीडियो बनाए हैं, ज़्यादातर लोगों को कट ऑफ का वीडियो गलत साबित होने वाला है। अगर धांधली का स्तर जिस प्रकार से दिख रहा है, अगर ऐसे दिखता रहा तो कहीं न कहीं काफ़ी भाइयों का नुकसान होने वाला है। रही बात, अभी हम आपको कट ऑफ भी दिखाएंगे कि डीबी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाला है। कितना भी धांधली का स्तर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, ठीक है, क्या स्तर रहने वाला है। उससे पहले मैं कमेंट को आपको दिखा रहा हूँ कि भाई लोग क्या कमेंट लिखते हैं। जनरल वालों का निवास लगेगा, रिप्लाई ज़रूर करें सर, ठीक है। जनरल वालों का ही नहीं, निवास प्रमाण पत्र जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी सभी का लगेगा। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि निवास प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। सिर्फ जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है, बाकी निवास प्रमाण पत्र सभी का लगेगा, ठीक है। और क्या लिखे हैं सर? फॉर्म में मॉम के नेम में एक स्पेलिंग मिस हो गया है। मॉम के नेम में झिनकी की जगह जानकी हो गया है। क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर देंगे? रिप्लाई सर, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए आपको कोर्ट से एक एफिडेविट बनवाना होगा और एफिडेविट पे लिखवाना होगा कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म में इस नाम की जगह ये नाम हो गया है, बाकी आधार कार्ड में ये नाम है, ठीक है। उसी प्रकार से आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की बात नहीं है। एक एफिडेविट की ज़रूरत है, वो आप कोर्ट से बनवा लीजिए। जैसे मैं लिखा भी हूँ, एक एफिडेविट पर लिखा जाएगा, हो जाएगा सही सब कुछ, ठीक है। एक लोग क्या लिख रहे हैं सर, मेरा 80 में 72.5 है, होगा कि नहीं? मेरी सगाई भी हो गई है सर, बताइए हो जाएगा? मैं सगाई तोड़ दूं कि मैं सगाई तोड़ दूं, हो जाएगा कि नहीं मैं सगाई तोड़ दूं? भैया आप सगाई मत तोड़िए, क्योंकि शादी ब्याह बड़ी मुश्किल से होता है, ठीक है। और आप एससी कैटेगरी के हैं, 72 नंबर हैं आपके, 72.5, तो आपके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। आप अपने डॉक्यूमेंट को रेडी रखिए, कहीं ना कहीं आपका फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है। 3 ही कमेंट मैं लिया हूँ, बाकी बहुत से कमेंट मेरे पास आए थे। मैं बहुत से कमेंट इसलिए नहीं लिया कि आपका टाइम बर्बाद होगा। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लगेगा? कैरेक्टर सर्टिफिकेट। एक लोग कह रहे थे कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, आप छात्रों को गुमराह कर रहे हो। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 2 लगेगा, एक ग्राम प्रधान का लगेगा, एक विधायक या सांसद का लगेगा, ठीक है। तो ग्राम प्रधान का अनिवार्य है, एक विधायक या सांसद से लिखवा लीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं 2 चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, उनके स्टाम्प पर, ग्राम प्रधान के स्टाम्प पर या एमपी एमएलए के स्टाम्प पर। रही बात एफिडेविट, आपका कोई भी गलती है डॉक्यूमेंट्स को लेकर, किसी भी डॉक्यूमेंट, तो ये एफिडेविट में जो कोर्ट से मिलता है या तहसील से मिलता है, उस पर आप टाइप करवा लीजिए कि मेरा ये गलती है, बाकी आधार कार्ड में ये नाम है, ठीक है। इसलिए मैं एफिडेविट की बात कर रहा था। मेडिकल सर्टिफिकेट और 1-2 सादा भी रख लेना। एफिडेविट ज़रूरत पड़ेगा तो आप टाइपिंग करवा लेना। मेडिकल सर्टिफिकेट सरकारी हॉस्पिटल से कि आप पूरी तरीके से सही हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, स्वस्थ हैं आप। इसके लिए 8 से 10 फ़ोटो की ज़रूरत है। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, सबके लिए जाति प्रमाण पत्र
बाकी जनरल के लिए जाति प्रमाण पत्र नहीं लगता है। EWS कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है, तो इसमें EWS कैटेगरी है ना, तो EWS कैटेगरी जो लगाए हैं उनको अनिवार्य है तहसीलदार का हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है। पेट सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म, पेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं कि मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। अभी कितना दिन हुआ है आपको फॉर्म अप्लाई किए हुए? आप क्या किया? आप इतने लापरवाह हो, कैसे इतना जिम्मेदारी मिलेगा, 10, 12, 15 गाँव की जिम्मेदारी मिलेगा, कैसे आप वहन करोगे? अभी से आप इतने लापरवाह हो, आप इधर उधर कर दियो एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो आप उसे ढूंढिए, ये बहाना नहीं चलने वाला है कि नहीं है। आधार कार्ड, वोटर ID, ये 2 वैलिड ID प्रूफ होना चाहिए। बहुत लोग कह रहे हैं पैन कार्ड से चल जाएगा, DL से चल जाएगा, जिसमें आपके घर का पूरा एड्रेस रहे। ठीक है, वही वैलिड ID प्रूफ आप में लगेगा। बाकी पैन कार्ड में आपके घर का एड्रेस नहीं दिया रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी और 10th की मार्कशीट लगेगी। सबके आप जीरोक्स करा लीजिए, 4 जीरोक्स करा के रख लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर लीजिए पहले से, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत समय नहीं लगने वाला है। कहीं ना कहीं रिवाइज आंसर की आ गई है। बहुत लोगों की मंशा है कि वो हाई कोर्ट जाएँ। देखो, हाई कोर्ट में जो मामला चला जाता है कई सालों तक लटका रहता है। जैसे टीचर वाली वैकेंसी BED वर्सेस BTC वाला मामला कई सालों से चल रहा है। हमें नहीं लगता है कि सिर्फ डेट पे डेट पड़ रहा है। तो आप लोग वैकेंसी मत फंसाइए। कहीं ना कहीं जो सेफ हैं, जिनके नंबर 75 प्लस हैं, किसी भी कैटेगरी के हैं, वो DB के लिए बुलाए जाएंगे। और जिनके नंबर नहीं बन रहे हैं तो वो पेट की तैयारी कीजिए, क्योंकि समय बहुत कम है। आप एक वैकेंसी को लेकर न चलिए, क्योंकि सरकार की तो मंशा ही नहीं है। वो तो चाहती है कहीं ना कहीं आप ले जाके मामला कोर्ट में फंसाए और ये मामला खींच के लंबा जाए, तो ये आगामी चुनाव साध रहे हैं कहीं ना कहीं, तो आपका घाटा है। तो इसलिए आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग कोर्ट मत जाइए कोई मामला लेकर। मान लीजिए 1-2 गलती है तो भगवान का नाम लीजिए और कहिए कि जो गलती हो गई, लेकिन आयोग कहीं ना कहीं चूतियाफा किया है, उसकी बहुत बड़ी गलती है। अगर आज छात्र कोर्ट जा रहे हैं तो आयोग की बहुत बड़ी गलती है। कहीं ना कहीं अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग प्रश्नों को अलग अलग विकल्प मान रहे हैं, और इस परीक्षा में अलग विकल्प मान रहे हैं। कहीं ना कहीं गलती है। ऐसा कर देना चाहिए कि एक पब्लिकेशन चलाना चाहिए कि हम यही सी पब्लिकेशन का सही मानेंगे उत्तर, तो बच्चे वही पब्लिकेशन पढ़ के जाएँ। गलती कर रहा है ना आयोग कहीं ना कहीं, तो ये आयोग की बहुत बड़ी गलती है। आयोग जिम्मेदार है, इसका 100% जिम्मेदार आयोग है। अगर बच्चे कोर्ट जा रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? आयोग है। जीवन पति का समानार्थी है। इसका यमराज बहुत लोग इसका पति ये स्वामी आयोग मान रहा था पहले, लेकिन अब इसका चारों विकल्प मान रहा है। कोई विकल्प लगा के आए हैं तो आपको इसमें पूरा नंबर दिया जाएगा। इसमें आपको चाहे BCD चाहे जो विकल्प लगाएं, आपको 1 नंबर इसमें पूरा दिया जाएगा। ठीक है। कहीं ना कहीं ये कन्या विद्याधन वाला जो क्वेश्चन था, इसमें हाई स्कूल पास बता रहे हैं, जो कि इंटर पास वाला होना चाहिए, तब ये वाली सुविधा है 30,000 वाली। ठीक है, कहीं ना कहीं ये प्रश्न गलत है, तो आयोग इस पर नंबर नहीं दिया है। कहीं ना कहीं सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई वाला किसी योजना में 45% है, किसी योजना में 30% है। इसके 2 विकल्प सही जा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आयोग की गलती है, ये बहुत बड़ी गलती है। ठीक है, और ये उज्ज्वला योजना वाला स्पेलिंग गलत है। ठीक है, और ये प्रश्न में बहुत बच्चे नंबर कम किए। इस प्रश्न में जो NH2 लगा के आए हैं उनका भी गलत हो गया। NH2 का नया नाम NH19 हो गया है, और आयोग मान लिया है अब इनमें से कोई नहीं, D विकल्प मान लिया है आयोग। कहीं ना कहीं विकल्प चेंज कर दिया आयोग, बहुत बड़ी गलती किया है। और इस प्रश्न में कई परीक्षाओं में 9 विकल्प भी सही है, उत्तर 9 सही है, कुछ में 8। तो कहीं ना कहीं आयोग की बहुत बड़ी गलती है, इसमें नंबर नहीं बढ़ा हमारे भाइयों का। हरि मोहन को देता है, रुपए देता है। ठीक है, कुछ बुक में कर्मकारक है, कुछ बुक में संप्रदान है, तो ऐसे। और ये वाला प्रश्न में क्या किया है आयोग, क्या किया है इसमें? सिर्फ विकल्प चेंज किया है। पहला, तीसरा और चौथा B विकल्प सही माना है, बाकी पहले क्या माना था? D विकल्प सही माना था।
ठीक है। अब जो कट ऑफ रहने वाली है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, जनरल की 74 से 76 के बीच, ओबीसी की 72 से 74 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 70 से 72 के बीच, एससी की 68 से 70 के बीच, एसटी की 62 से 65 के बीच, और महिला की 70 से 72 के बीच, पीएच की 58 से 60 के बीच, ठीक है। एक्स सर्विसमैन 55 से 60 के बीच, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की रहने वाली है कट ऑफ। बाकी जो वैकेंसी डिटेल है, जनरल की 3271, एससी की 1690, एसटी की 152, ईडब्ल्यूएस की 798, ओबीसी की 2174। टोटल वैकेंसी कितनी थी? 8085। इतने पद थे, ठीक है। कोई बात जब फैक्ट वाली आती है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, नहीं मैं फर्जी वीडियो बना के, मेरा मकसद नहीं है कि हरदम वीडियो बना के डालो व्यूज लेना है, ठीक है, और किसी की गालियाँ सुनना है। जब कोई फैक्ट बात होता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सके। आप सबके आशीर्वाद से मेरे 1725 फैमिली हो गए हैं। आशा करता हूँ ऐसी आपकी कृपा बनी रहेगी तो जल्द ही 2000 का आंकड़ा टच हो जाएगा। जल्द ही जैसे मेरे में 2000 का आंकड़ा टच होता है, मैं पेट का कोर्स लॉन्च करने वाला हूँ। पेट की फ्री क्लासेस चलेगी इसी चैनल पर। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।